आदाब। प्रोग्राम दो रुख में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, कल लोकसभा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर तहरीक इजहार तशक्कुर पेश किया। राहुल गांधी ने अपने खिताब में कल बहुत सारे मामलों पर हुकूमत को घेरा। बाकायदा आदादुश्शुमार के साथ राहुल गांधी ने कई चीजें यहां पर रखी, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो जो जिस तरह से गरीबों की आमदनी कम हो रही है उसका मामला हो। बहुत सारी बातें उन्होंने यहां पर रखी। नौकरियों की बात भी उन्होंने कही और ये तमाम चीजें उन्होंने यहां पर रखी और इसका जवाब मांगा है। बहरहाल अपोजिशन के अपने मामले हैं, अपोजिशन के अपने जो इल्जामात हैं। अपोजिशन को गिलास आधा खाली नजर आ रहा है, दूसरी जानिब जो बरसरे इक़्तिदार है, हुकूमत है, उसको गिलास भरा नजर आ रहा है। सबका अपना अपना नजरिया है, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी सियासत है। आज हम इसी खास मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ उनका रुख। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज का हमारा मौजू है राहुल की तकरीर के दो रुख। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान नवीन कुमार जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, और एक और बहुत ही खास मेहमान विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। दोनों मेहमानों का हम यहाँ पर बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत नवीन जी आपसे ही हम करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी के बयानात सामने आए हैं, पार्लियामेंट के कई बयानात सामने आए हैं, लेकिन कल का जो उनका बयान है वो लगातार सुर्खियां बना हुआ है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो या फिर बहुत सारे मामलों पर उन्होंने हुकूमत को घेरा है या फिर यूं कहें कि घेरने की कोशिश की है? धन्यवाद हिना जी। पहली बात तो ये कि राहुल जी क्योंकि पूरी तैयारी से नहीं आते हैं और संसदन के अंदर क्या बोलना है वो अक्सर उपहास का पात्र बन जाते हैं। हालांकि उसके कारण देश की संसद का पूरे विश्व में मजाक भी उठता है, लेकिन फिर भी राहुल जी ने कल जो बोला, क्योंकि उनके आंकड़े उनके पास नहीं थे, तैयारियां नहीं थी, तो इसलिए उनको केवल नेगेटिव बोलना है, इसलिए बोला। मैं कुछ आंकड़े जो उन्होंने दिए उसी में कहता हूँ। आपने कहा कि सुर्खियां बटोरी, सही, किस तरह से बटोरी? हाउस में खड़े खड़े 5 मिनट में उन्होंने 4 करोड़ का गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के नाम पर ही घोटाला कर दिया। बोले पहले हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमारी सरकार ने बाहर निकाला, और मुश्किल से 3 मिनट बाद बोले 27 करोड़ लोगों को निकाला। हालांकि इसी प्रकार का ट्वीट 12 अप्रैल 2019 को 14 को उन्होंने किया था, जब बोले 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से यूपीए सरकार ने बाहर निकाला। और 31 अगस्त 2019 को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने सत्ता में रहते हुए काम नहीं किया होता तब वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि क्या कहना है, क्या उन्होंने किया है, तो जो मन में आया वो बोल देते हैं। इसीलिए वो उपहास का पात्र बनते हैं और जो है सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से बेरोजगारी की बात की है, गरीबी रेखा की बात की है, बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिस पर लगातार बयानात सामने आ रहे हैं। नहीं, आपने कहा गरीबी रेखा की बात की है, बेरोजगारी में तो गरीबी रेखा की ही बात कर रहा हूँ। ये उन्होंने जो आंकड़े दिए 23 करोड़, 27 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़, ये सब गरीबी रेखा से जो रहने वाले लोग हैं उनको बाहर निकालने का दावा उन्होंने किया था। उनकी सरकार, उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि 2014 के बाद नहीं है, लेकिन 2014 से लेकर के 2022 में वो कम, अभी तक में 13 करोड़ लोगों के बारे में गलत बोल रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना, खैर वो गलत ही बोलते हैं इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि जो यूपीए सरकार ने नहीं किया वो एनडीए सरकार ने किया। चलिए ठीक है, हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भी मौजूद हैं, रिटायर्ड, जो कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अपना तमाम बातें रखेंगी। अनुमा जी, लगातार हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन कल जो राहुल गांधी का बयान रहा, आप किस नजरिए से उसको देखेंगी?
हिना जी, बीजेपी के जो भी प्रवक्ता होते हैं वो बहुत बड़बोले होते हैं, तो उसे अब पूरी जनता भी नजरअंदाज करने लगी है और वही हमें भी नजरअंदाज करना चाहिए। हम करोड़ों में किसी की भी बात करें, करोड़ों में ऊपर आना या नीचे जाना दोनों चीजें हुई हैं। करोड़ों में लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए थे यूपीए के समय में, करोड़ों में लोग गरीबी की रेखा के नीचे गए हैं बीजेपी के इस शासनकाल में। तो ये एक बहुत सीधी बात है कि यहाँ जहां यूपीए के समय में हम गरीबी की रेखा से ऊपर आते हुए देखते हैं लोगों को, वहां बीजेपी के समय में गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं लोग। इसमें आंकड़े आगे पीछे हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन बात वही सच है। दूसरी चीज, आपको ये लगता है कि जो सत्ता है वो निर्बाध बिना किसी के रोके टोके काम चलाएगी क्या? भाई सत्ता को तो कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए, आईना भी। अभी तक आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने में एक भी काम सरोकार से जुड़ा हुआ नहीं किया है लोगों से। आप जो भी कुछ देखते हैं उसमें अगर आप 5 किलो राशन की बात करते हैं तो जितने में 5 किलो राशन दिया गया है जिस बजट में, उतना ही लगभग बजट इनके विज्ञापनों का है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो लोगों के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, ना महंगाई के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, पूरे बजट में किसी ने नहीं सुना कि मध्यम वर्ग के ऊपर बजट में टैक्स की कोई राहत हो, महंगाई से कोई राहत हो, बिल्कुल नहीं है। और जितनी बातें हैं बहुत बड़े बड़े फिगर हैं, 25,000 किलोमीटर की हम सड़क बनाएंगे, 400 हम ट्रेनें चलाएंगे, 200 हम चैनल खोलेंगे। अरे भाई, ऐसे आंकड़ों में उलझा देते हो आप, एक साल में कर पाओगे क्या? ये नहीं कर पाओगे। तो ये लफाजियां, बड़बोलापन, इनसे कब तक देश की जनता झेल ही रही है इनको, और झेल रही है जब तक इनकी संख्या ज्यादा है, झेलेगी। बाद में यही लोकतंत्र जो है, यही जमहूरियत इनको सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, आपकी बात भी यहाँ पर हमने रखी। नवीन कुमार जी, जिस तरह से कल राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी हिंदुस्तान तमाम रियासतों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, लेकिन लगातार ये बात कांग्रेस भी कहती रही है कि जो बीजेपी के जेरे असर वाली जो रियासतें हैं, जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर सब कुछ दिया जाता है सेंटर की तरफ से, लेकिन जहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहां पर कहीं ना कहीं नजरअंदाज की जाती है रियासतें। इस पर क्या कुछ कहेंगे? दो बातें। पहली बात तो ये कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आंकड़े कोई ऐसा नहीं है कि आपने 1,00,000 2 लाख आंकड़ों को ऊपर नीचे किया। आप 14 करोड़ के लोगों के बारे में झूठ बोल रहे हो और कह रहे हैं आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, समझ आना चाहिए था। दूसरी बात, आपने कहा कि दूसरी रियासतों के अंदर वो केंद्र की सुविधाएं नहीं मिलती जो भाजपा के शासित राज्यों में मिलती है। आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज तक लागू नहीं की। क्यों नहीं की भाई? क्या उसको केंद्र ने मना किया क्या? कम से कम 20 बार उनको नोटिस दे दिया गया, बता दिया गया, गाइडलाइन आ गई कि 5 लाख रुपए का हेल्थ स्वास्थ्य बीमा प्रधानमंत्री योजना से मिलना चाहिए, वो नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैं कहूंगा कि जब सपा की सरकार थी तो उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फंड भेजा उससे मकान क्यों नहीं बनाए, और या दिल्ली में क्यों नहीं बनाए? अनुराग जी, आपकी बात हम सुनेंगे, आपका देख लिया है। के अंदर क्यों नहीं बन रहे? नवीन जी की बात किसानों को मिलने वाला 2,000 रुपए का जो सम्मान निधि है, जो 6,000 रुपए मिलता है, वो आज तक इनकी सरकारों ने क्यों नहीं दिया? किसने कहा कि किसानों को आप जो है उनका कंपलाइजेशन कर करके जमा कराइए? क्यों नहीं करते आप लोग? ये लोग काम नहीं करना चाहते। जब केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्य पेट्रोल डीजल पर भी वैट और स्टेट गवर्नमेंट भी कम करती है, तब भी लोग ये कम नहीं करते, और उसके बाद यहाँ पे आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो राहुल गांधी और उसकी टीम में इसी प्रकार के लोगों को मौका मिलता है जो कि उनकी तरह उनकी चमचागिरी करें। सर्वाइव करने के लिए इनको ऐसा कहना पड़ता है, यही इनकी विडंबना है। चलिए ठीक है। और एक और बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया मुमकिन नहीं है क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसकी जानिब भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखिए, वो अक्सर यही कम करते थे। जब हम वैक्सीन लेकर के आए तब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की वैक्सीन पे कौन विश्वास करेगा, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। और उनके साथ उनके सहयोगी दलों ने कहा तो भाजपा की वैक्सीन उन्होंने तब भी नहीं लगवाई थी, और आप मालूम नहीं अभी तक तो लगाई नहीं है, चोरी से लगवाई तो जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों द्वारा निर्मित किए गए उत्पादकों का कांग्रेस या फिर उसके साथी दल के लोग उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको अपमानित करते हैं, क्योंकि इनको तो विदेशी सामान पर ही ज्यादा विश्वास रहता है, वो इसी प्रकार की बातें करें। आज देश के अंदर टैंक हो, मिसाइल हो,
और इवन एयरक्राफ्ट हो, सब कुछ निर्मित हो रहा है, पर उनको दिख नहीं रहा। हम तो, इन्होंने तो कुछ बनाया नहीं, हम तो दो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। और यही नहीं, गंगा के किनारे जो 5 किलोमीटर के दायरे में एक नेचुरल खेती, ताकि वहां का केमिकल निकल करके बाहर ना आए, वो पूरा बनाने की तैयारी की जा रही है। देश के अंदर 400 से ज्यादा बुलेट जो वंदे भारत ट्रेन है उसको लाने की तैयारी की जा रही है। देश के अंदर 50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना। कश्मीर से देखिए चाहे यूपी में देखिए कितनी बढ़िया सड़कें बन गई, इनको नजर नहीं आती हो। इनकी विडंबना ये है कांग्रेस और कांग्रेसियों की कि वो देश का, मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते देश और देश की जनता का विरोध करने लगे हैं। इसलिए इनको वो चीजें नजर ही नहीं आती डेवलपमेंट की। चलिए ठीक है, तरक्की नजर नहीं आती है, सिर्फ इल्जामात है। नवीन जी, आपकी इस बात का फौरी तौर पर हम जवाब चाहेंगे अनुमा आचार्य मैम से। अनुमा जी, देखिए साफ तौर पे लगातार इससे पहले भी हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि सिर्फ इल्जाम जो है वो लगा दिए जाते हैं और पूरे मुल्क की तरक्की की बात नहीं की जाती है। इस पर क्या कुछ कहेंगी? अरे दे दो ना लोकेशन। हिना जी, सरेआम झूठ बोलना तो नरेंद्र मोदी जी से भी सीखना चाहिए और ये जो प्रवक्ता बोल रहे हैं इनसे भी सीखना चाहिए। बीच में नहीं बात करो, जब मैंने बात नहीं की तो बीच में बात नहीं करना, बात पूरी करने दो मुझे। मैं ये कह रही हूं कि पूरे ये इन्होंने डिफेंस की बात लेकर आ गए। अब मैं तो भारतीय वायुसेना में परचेज से ही जुड़ी हुई अधिकारी रही हूं, 24 साल की नौकरी की है मैंने। तो ये जिस तरह के झूठ और बकवास कर रहे हैं उसको तो बड़े आराम से खारिज किया जा सकता है। इनको मैं बता दूं कि हमने 1947 से 2014 तक 2000 लगभग 1800 से 2000 के बीच में जहाज खरीदे और 2014 के बाद से अब तक 18 जहाज खरीदे। बाकी जो आ रहे हैं पुराने ऑर्डर्स में से आ रहे हैं और जो पुराने हमारे समय के जो प्रपोजल्स हैं उसके आ रहे हैं। तो एक तो इनको ये मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज, डिफेंस कॉरिडोर बनाने से क्या होगा? कितने लोगों को नर्चर किया है, कहां हमारे पास कंपनीज आई हैं। तो डिफेंस के बारे में बकवास आपको करने नहीं दूंगी मैं, यहां पर झूठ पे झूठ बोलते हैं आप लोग। एक और चीज है, अभी रोजगार की बात करें, जो इन्होंने 60 लाख रोजगार की बात की है, वो 60 लाख रोजगार कितने दिनों में देंगे? कहीं पर भी कोई टाइमलाइन नहीं है। पहले जो हमारी पंचवर्षीय योजना चलती थी उसमें 5 साल के लिए काम निर्धारित होते थे और उसके बाद उनका हम जो उसकी प्रोग्रेस होती थी वो देखते थे। लेकिन अब क्या है, इनका 25 साल का बजट है। तो लोगों को क्या मूर्ख समझते हैं? जो 30 लाख का बजट है उसका 20 लाख रुपए तो ये लोगों से टैक्स करके ही लेंगे, बाकी कुछ हमारी धरोहरें बेचेंगे, कहीं पर ये उधार मांगेंगे। तो हर तरह से देश को बर्बाद कर रहे हैं और इसी चक्कर में ये हर जितने भी वैश्विक इंडेक्स हैं इसको खारिज करते हैं, लेकिन हर वैश्विक इंडेक्स में हम पीछे जा रहे हैं। पूरा भारत जो है विश्व के सामने शर्मिंदा हो रखा है क्योंकि ये अजीब तरीके से शासन कर रहे हैं। इनके पास विशेषज्ञ नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा भी कि ये किंगडम चला रहे हैं, जबकि हमारे देश जो है, हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हर स्टेट का अपना एक खासियत है। कहां बढ़ी है जीडीपी? कहां बढ़ी है? ये कह रहे हैं हम बढ़ाएंगे जीडीपी, 9 पॉइंट कुछ की दर से बढ़ेगी। पिछले साल बढ़ी क्या? पिछले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ी क्या? आप देखिए, इन्होंने चिकित्सा सुविधाओं पे बजट कम कर दिया है, इन्होंने एमएसपी से जो खरीद होना है उसका बजट कम कर दिया है, एजुकेशन पे बजट कम कर दिया है, लगातार डिफेंस का बजट कम करते जा रहे हैं। तो ये बात क्या कर रहे हैं? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चलिए ठीक है, आपकी बात, आपका रुख यहाँ पर हमने रखा। अब हम हमारे साथ जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं नवीन कुमार जी, उनकी भी बात रखेंगे। जी नवीन जी, मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ, तथ्यों पे बात सुनना चाहूँ। अब सुनिए ना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि जो भाषा भी बोल रहे थे ना कांग्रेस के प्रवक्ता, वाकई में मुझे तो शक है। और बाकी इससे कि कहीं आप करो डिफेंस में रहे हैं, विंग कमांडर हैं, ऐसी भाषा पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति नहीं बोलता है। तो खैर, चमचों का कुछ कह नहीं सकते, चमचों की स्थिति ऐसी। दोनों मौजूद मेहमानों से मेरी ये दरख्वास्त है कि हम यहाँ पर मौजू पे बात करेंगे, हम बयान की बात करेंगे। दोनों मेहमान हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, दोनों मेहमान बहुत किसी के ऊपर किसी के कोई नवीन कुमार है, उस नवीन कुमार के ऊपर मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। अनुमा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है नवीन कुमार जी, आप देखिए हम मौजू से नहीं भटकेंगे, हम मौजू से नहीं भटकेंगे, हम कम से कम यहाँ पर बात करेंगे। मैं डिबेट में क्या करूंगी?
अनुमा जी उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए मेरी दोनों मेहमानों से बार बार यही रिक्वेस्ट है। जी नवीन जी अपनी बात रखिए। बेरोजगारी की बात हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। नवीन जी अपनी बात रखिए। अटैक नहीं करेंगे आपके चैनल पे, पर्सनलाइज्ड अटैक नहीं। अभी हाँ मुद्दे पर बात करो। अनुमा मैम मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली है। अनुमा मैम उनसे दरख्वास्त हो गई है, अब हम उनकी बात सुन लेते हैं। उनकी बात सुन लेते हैं। जी नवीन जी। पहली बात हिना जी, मैं इनके बीच में बोला नहीं, चाहे उन्होंने कितनी। चलिए ठीक है, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। अभी जो उन्होंने तमाम तर बातें कही है, आपने भी उनको नहीं रोका, मैंने भी इनको बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी अब ये कहते हैं कि नहीं बदतमीजी करेंगे। चलिए अनुमा जी उनकी बात सुन लेते हैं। करेंगे तो बीच में बोलूंगी मैं। बदतमीजी पर्सनलाइज अटैक नहीं करिए, मुद्दे पर रहिए, नहीं बोलूंगी। हम बेहतर है कि हम अपने डिबेट में जो हम बात कर रहे हैं उस मौजू पर बात करें। जेंडर का भी ख्याल नहीं है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे टेक्निकल पर्सन से कि वो यहाँ पर सम्मान नहीं कर सकता। ठीक है नवीन जी अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस क्योंकि दलाली के बेस पर ही जी है आज तक, और दलाली ही खाती रही, दलाली ही करती रही। डिफेंस बजट ये कहते हैं कम कर दिया। भारत में जब डिफेंस ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? होने लगे। अरे नहीं, मुद्दे पर बात करिए, आंकड़ों पर बात करिए। अनुमा जी अब हम उनकी बात सुन लेते हैं। बात नहीं चलेगी। दलाल अगर आप अनुमा जी हम आपकी भी बात सुनेंगे। आप दलाल भी हैं। ठीक है हम दोनों मेहमानों से हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से तो मेरी डिबेट भी पूरी नहीं हो पाएगी। सब दोनों मेहमानों से बहुत मेरी रिक्वेस्ट है, हम मुद्दे की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है अनुमा जी नवीन जी दोनों ही मेरे बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। ठीक है अनुमा जी बात सुन लेते हैं। अनुमा जी बात सुन लेते हैं। देखिए आपसे भी मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे वादा करिए कि ये सस्ती भाषा का प्रयोग। चलिए ठीक है हम उनकी बात सुन लेते हैं। अनुमा जी अहम मुद्दे से अगर हम भटक गए तो फिर इस डिबेट का मकसद क्या हुआ? चलिए नवीन कुमार जी नहीं, सस्ती भाषा में बात नहीं सुनूंगी, मुझे क्षमा कीजिए। चलिए ठीक है। और बार बार मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि हम अपनी डिबेट में अहम मौजू से नहीं भटकेंगे। हम जिस मौजू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे। दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है। नवीन कुमार जी चलिए सीधे हम बात करेंगे। जो इल्जामात लगे हैं किस तरह से आप उनका जवाब देंगे? जी नवीन कुमार जी। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस दलाली के बेस पर ही उत्पन्न हुई और दलाली खाती है, दलाली करती रही। अनेकों इस पे साबित हो चुके और कई अनेकों आरोप में चल भी रहे हैं और बहुत सारे आरोपों में फिर वही भाषा अध्यक्ष रही हो, उपाध्यक्ष हो, ये सब के सब जमानत पर भी है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ डिफेंस के इक्विपमेंट, डिफेंस का सामान जब भारत में ही बनेगा तो पैसे हम जो अधिक 1 रुपए के 10 रुपए दिया करते थे विदेशों में वो नहीं जाएंगे, और जब वो नहीं जाएंगे तो पैसा बचेगा, वो देश की जनता के काम आएगा। जैसे कि किसानों को मिलता 6,000 रुपया उसी प्रकार से जाएगा। जैसे कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा लोगों को मिलता है, गरीबों को उनके पास जाएगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला तो ऐसे उनके पास जाएगा। गरीबों के मकान बने तो उसमें लगेगा, दलाली के अंदर पैसा नहीं जाएगा। जो दलाली नहीं, मैं नहीं रहूंगी ऐसे, ये आदमी दलाल चमचे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं आता। आप खुद कांग्रेस के नेता प्रधान में भी अगर किसी ने सबसे अधिक बढ़ाया कृषि प्रधान देश का बजट लेकर के आए तो मोदी जी लेकर के आए। देश के अंदर 2.7 लाख करोड़ रुपए का जो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं, वो किस लिए लेकर के आ रहे हैं? वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि किसानों को फायदा हो, किसानों को सीधा बेनिफिट मिले, और मिल भी रहा है। और यही कांग्रेस की पीड़ा है कि किसान उसके साथ नहीं है, गरीब उसके साथ नहीं है। लेकिन बेरोजगारी की बात बार बार उठ रही है नवीन जी। उसके साथ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो। देखिए जब आप बड़ी तादाद के अंदर सड़कें बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, आप जो है एयरपोर्ट्स बनाएंगे, आप जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है। चाहे उसके अंदर सभी होता, आर्किटेक्ट से लेकर के लेबर से लेकर के हर व्यक्ति होता है। आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम अगर मोदी सरकार ने किया, वो सबको दिखता है। कांग्रेस को नहीं दिखता अलग बात है, इटली का चश्मा पहने बैठे हैं, लेकिन बाकी को तो दिखता है ना जी। तो इसलिए वो मोदी जी के साथ है। आज पूछो ना कि देश गरीबों के मकान हमने बना करके दिए, 80 लाख मकान आने वाले समय में देने वाले। तो लोगों को जिनको मकान मिले वो बोल रहे हैं ना कि मेरे को मकान मिला, गांवों तक सड़कें पहुंची है ना जी। आज लेकिन ये भी कहा है कि 2021 में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, ये बात बार बार कही है। देश के अंदर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं बल्कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, प्राइवेट कंपनी आई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से पहले इन्वेस्टमेंट छोड़ करके लोग जाया करते थे, आज आने के लिए है। आज देश में पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक मोबाइल बन करके जाते हैं। वो कौन बनाता है जी?
वो लोग ही तो बनाते हैं हमारे देश के लिए। यहाँ पे बनाने के लिए कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना से थोड़ी लोग आते हैं। तो इसलिए कांग्रेस को पीड़ा इस बात की है कि उसके पास ना तो आंकड़े सही है, ना तथ्य सही है, ना उसके पास जानकारी सही है, नेता उसका सही ठीक है, बोल नहीं ठीक है। सकता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 50 बरस में मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। ये बात बार बार सामने आ रही है। राहुल गांधी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, जनता भी उसको सीरियसली नहीं। ठीक है, तो आपने यहां पर अपनी बात रखी और हमारे साथ जो कांग्रेस की तर्जुमान थी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बात रखी और अपने दोनों खास मेहमानों का उनका यहाँ कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।